हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत आपका डाउटफिक्स यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा था टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना आपको कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, जिससे प्रेजेंट टाइम का ये जो माहौल बन रखा है लॉकडाउन का, इसमें सभी स्टूडेंटों को घर बैठे क्लासें मिल सकें। तो कोशिश करना दोस्तों अच्छे से टॉपिक को पढ़ने की। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग था अपना, और इसमें सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखना दोस्तों। क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CALIFORNIA को FOIALIRNCA लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में DICTIONARY को क्या लिखा जाएगा? और ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। तो देखना दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने की पूरी कोशिश करो, और ऐसे ध्यान लगाओ कि क्वेश्चन कहां से हल हो सकता है, इस क्वेश्चन में अगले ने क्या कर रखा है। तो देखना, यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों ये जितने भी अक्षर हैं दोस्तों, ये सारे के सारे अक्षर ऐसे के ऐसे दिए हुए हैं। देखो, कोशिश करना क्वेश्चन को समझने की। CALIFORNIA, और इसको अगले ने क्या लिख रखा है दोस्तों? FOIALIRNCA। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना है। आपको क्वेश्चन देखकर ये लग रहा होगा कि इसमें न तो यहां से देखो प्लस माइनस में कोई संबंध बन रहा, न कोई विपरीत में बन रहा है। तो आप कोशिश करो क्वेश्चन को अच्छे से देखने की। तो यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो ये जैसे कि अक्षर ऊपर लिखे हैं, वैसे कि वैसे अक्षर आपको सेम अक्षर वो नीचे नजर आ रहे हैं। FOIA, तो LI कहीं ना कहीं जरूर होगा ऊपर, मतलब दो दो अक्षर एक साथ नीचे हैं। तो आपको क्या करना है, देखो जैसे ये है, दो दो अक्षरों का जोड़ा बना लो दोस्तों, दो दो अक्षरों का जोड़ा। और ये जोड़ा क्या कर रखा है, जैसे ये एक, ये दो, ये तीसरा जोड़ा है, ये चौथा और ये पांचवा। अगले ने दोस्तों सबसे पहले क्या लिख रखा है? FO, तीसरे जोड़े की बात सबसे पहले, और उसके बाद में क्या लिख रखा है? IA कौन से नंबर पे है? पांचवें नंबर पे। उसके बाद देखो दोस्तों क्या लिख रखा है? LI, बताओ LI कितने नंबर पे है? 2 पर। फिर क्या लिख रखा है? RN देखो कितने नंबर पे है दोस्तों? 4 पर। और यदि फिर बात करें तो दोस्तों CA, और CA कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो अगले ने देखो कितनी सावधानी से क्वेश्चन को बनाया है। सबसे पहले क्या किया है, दो दो अक्षरों के जोड़े लिए हैं, और उन दो दो अक्षरों के जोड़े को कैसे व्यवस्थित किया है। सबसे पहले 3 नंबर वाले को, फिर 5 वाले को, फिर 2 नंबर वाले को, फिर 4 नंबर वाले को, और फिर 1 नंबर वाले को। तो सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, आप भी इसमें क्या बना दो, आप भी इस क्वेश्चन में दो दो अक्षरों का जोड़ा बना दो। और इन अक्षरों में 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 जोड़े बने हैं। और ये 5 जोड़े आप किस प्रक्रिया से लिखोगे? 3 5 2 4 1। सबसे पहले कौन सा लिखोगे दोस्तों? 3 नंबर वाला। बोलो 3 नंबर वाला दोस्तों कौन है? 3 पे है IO, उसके बाद 5 पे कौन है? RY, फिर 2 नंबर पे कौन है दोस्तों? 2 नंबर पे है CT, और फिर बात करें 4 नंबर की, 4 नंबर पे है NA, और फिर 1 नंबर पे कौन है दोस्तों? DI, 1 नंबर पे है DI। तो जिस ऑप्शन में IORY, 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 तो देखना ये दो विकल्प तो आपके पहले गलत हैं। फिर IORY के बाद में क्या है? CT, और फिर NADI, NADI किस विकल्प में है दोस्तों? विकल्प सी में। किस विकल्प में है दोस्तों? विकल्प सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प सी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चनों को देखना,
जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चनों का लेवल हल्का हल्का क्या हो रहा है दोस्तों, लेवल भी हल्का हल्का बढ़ रहा है, तो कोशिश करना आप सारे क्वेश्चन हल करने की। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने इस टॉपिक की इससे भी पहले 3-4 वीडियो और डाल रखी हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें उन वीडियो को देखना, जिससे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। तो देखना इस क्वेश्चन को अगले ने क्या किया है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। अगले ने क्या कर दिया, जो CALIFORNIA है, इसमें क्या कर दिया, दो दो अक्षरों का जोड़ा बना दिया, और उन्हीं जोड़ों में से पहले 3 नंबर वाला, फिर 5 वाला, फिर 2, फिर 4, 1। तो आप भी क्या कर दो, सेम प्रोसेस इस पे लगा दो, यहां भी दो दो अक्षरों के जोड़े बना दो, और फिर क्या करना है दोस्तों, पहले 3, 5, 2, 4, 1। सबसे पहले 3 पे कौन था, IO, फिर 5 नंबर पे कौन था, RY, फिर 3 नंबर पे क्या था दोस्तों, सॉरी 2 नंबर पे कौन था दोस्तों, CT, 2 नंबर पे CT है, फिर 4 नंबर पे कौन है, NA, और उसके बाद 1 नंबर पे कौन है, DI। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में IORYCTNADI है, और ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, विकल्प सी में है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। और अगला क्वेश्चन है JOCULAR को अगले ने क्या लिख रखा है, ACJLORU, तो बताओ ENGLISH को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। अगले ने क्या कर रखा है आपको भी समझ में आ रहा होगा। जल्दी से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो फटाफट। हो गया होगा। देखो जैसे जैसे हम टॉपिक में बढ़ रहे हैं, क्वेश्चनों का वेटेज आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, वेटेज भी क्वेश्चनों का उसी प्रकार से बढ़ रहा है। और ये क्वेश्चन देख तो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखकर समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगले ने क्या कर दिया है। तो देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, और मैं समझाता हूं, क्वेश्चन यहीं से देखकर हल हो जाएगा कि JOCULAR को अगले ने क्या लिख रखा है, ACJLORU। देखो यही अक्षर अगले ने कोडित कर रखे हैं। यही अक्षर हैं जो इस शब्द में अक्षर हैं, वही अक्षर यहां हैं। लेकिन संबंध देखो इन अक्षरों का क्या है। अल्फाबेट में, वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है, वर्णमाला में सबसे पहले ए। जैसे आपके पास लिख रखे हैं दोस्तों, देखो क्वेश्चन समझो, JOCULAR, बोलो ये कितना नंबर होगा इसका, 10, 15, 3, 21, 12, 1 और 18। ये है इनके नंबर। अगले ने देखो क्या कर रखा है, अगले ने कर रखा है ACJLORU। अगले ने इसको ये लिख रखा है। देखो अगले ने क्या कर रखा है, ये 1, 3, 10, 12, 15, 18 और 21। अगले ने क्या कर रखा है, अल्फाबेट में, वर्णमाला में जो सबसे पहले आता है उसको पहले, और अल्फाबेट में, वर्णमाला में कोडिंग के अनुसार अगले ने क्या कर दिया, सबसे पहले ए आता है तो ए को लिख दिया, फिर अल्फाबेट में सी, फिर जे, फिर एल, फिर ओ, फिर आर, फिर यू। इन्हीं अक्षरों को अल्फाबेट के अनुसार सजा दिया। इन्हीं अक्षरों को क्या कर दिया दोस्तों, अल्फाबेट के अक्षरों के अनुसार सजा दिया। तो आप भी क्या करोगे, इंग्लिश के अक्षरों को ENGLISH, इंग्लिश के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजा दो। बोलो सबसे पहले इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है, 5 नंबर वाला आएगा। सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, 5 नंबर वाला आएगा ई। और ई के बाद में कौन आएगा दोस्तों, 5 के बाद 6 नंबर इसमें है नहीं, 7 नंबर पे कौन आता है, जी। तो यहाँ क्या आएगा, जी। और फिर 7 के बाद 8 नंबर का आएगा कौन, एच। और उसके बाद कौन आएगा दोस्तों, 9 नंबर पे आता है आपका आई। फिर कौन बच गया, आई के बाद में कौन आता है दोस्तों, 12 नंबर पे आता है एल। फिर 14 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, एन। और फिर 19 पे कौन आएगा दोस्तों, एस आएगा। तो देखो अगले ने क्या कर दिया, 5, 7, 8, 9, 12, 14 और 19। अगले ने क्या किया है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिख दिया, और जो बाद में आता है उसको कहां लिख दिया, बाद में। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, जिसमें लिखा है EGHI
LNS, और वो किस विकल्प में है दोस्तों? विकल्प बी में है। तो अगले ने देखो क्या कितनी सावधानी बरती है क्वेश्चन को हल करने में। अगले ने क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्द को सजा दिया। और मैंने दोस्तों आपको एक चीज सिखाई थी क्लास शुरू होने से पहले, जैसे ही इस टॉपिक के वीडियो शुरू हुए थे उससे पहले मैंने एक चीज सिखाई थी कि यदि आपको क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचना है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि अगले ने इस शब्द को किस तरीके से कोडित किया है। अगले ने शब्द को किस तरीके से कोडित किया है, तो आपको वही पैटर्न किस पे लगाना है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है सेम पैटर्न इस पे लगा दो। तो अगले ने यहाँ क्या किया है, अगले ने यहाँ इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख दिया। तो आप भी क्या कर दो दोस्तों, जो आंसर आपसे पूछ रहा है उसको क्या कर दो, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा यहाँ। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। कर लिया होगा, क्वेश्चन आसान है ये भी। कोशिश करो दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को हल करने की। देखो कैसे होगा, TRAIN, और इसको अगले ने क्या लिख रखा है, 29195। अगले ने देखो दोस्तों क्या कर रखा है, TRAIN, और इसको लिख रखा है 29195। और आपसे किसका पूछा है दोस्तों, रीजन, REASON। देखना दोस्तों क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, आंसर किस तरीके से अगले ने लिखा है। तो देखो यदि हम बात करें यहाँ टी के नंबर की 20, आर का नंबर दोस्तों 18, ए का 1, आई का 9, और फिर 14, एन का नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों 14, 14, एन का नंबर कितना हो जाएगा 14, एन का नंबर हो जाएगा दोस्तों 14। ये लो, अब देखो अगले ने क्या किया है, आपको इतना तो देखकर लग रहा होगा कि इस एक का नंबर अगले ने ऐसे के ऐसे लिख दिया, और फिर इस एन का आई का नंबर भी ऐसे के ऐसे लिख दिया। एक का नंबर ऐसे के ऐसे लिख दिया, एक और आई का नंबर भी ऐसे के ऐसे लिख दिया। मेरे कहने का मतलब जिस अक्षर की कोडिंग एक सिंगल नंबर से हो रही है, सिर्फ सिंगल डिजिट, ये एक का 1, आई का 9, इसको तो अगले ने एज इट इज रख दिया। और फिर देखो ये 20 है, इस 20 को क्या बना दिया 2, इस 20 को क्या बना दिया 2, और इस 18 को क्या बना दिया दोस्तों 9, और फिर इस n 14 को क्या बना दिया 5। तो देखना दोस्तों अगले ने कैसे किया है इस क्वेश्चन को, अगले ने जो दो संख्याएं हैं उनका योग करके लिख दिया। बोलो 2 और 0 इन दोनों का योग कितना 2, फिर 8 और 1 9, फिर 4 और 1 5। तो इस क्वेश्चन में अगले ने क्या किया है, जो दो नंबर हैं उनका योग करके और सिंगल नंबर को ऐसे कैसे लिखा है। तो यही संबंध आप इसके लगा दो, यही संबंध आप लगा दो रीजन पे। बोलो 9 8 है और 1 9, आर का नंबर दोस्तों कितना होता है 18, और दोनों अंकों का योग करेंगे तो क्या होगा बताओ 8 और 1 9, फिर ई का नंबर 5, फिर ए का दोस्तों 1, फिर एस का नंबर होता है दोस्तों देखो 19, और यदि हम 1 और 9 को ऐड करेंगे, यहां दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगले ने क्या किया है देखो, अगले ने आर का नंबर 18 5 1 19 14 और 15 और 14, ओ का नंबर 15 और एन का 14। तो अगले ने क्या कर दिया, इसको तो 9 लिख दिया ऐसे कैसे, बोलो 8 और 1 9, फिर 5, फिर 1। अब देखो 9 और 1 कितना होता है दोस्तों 10, 9 और 1 कितना होता है 10, लेकिन यहां तो अक्षर फिर 2 आ गए, और अगले ने क्या किया है, दो अक्षरों का योग करके एक अक्षर बनाया है। अगले ने क्या किया है, दो अक्षरों का योग करके एक अक्षर। तो यहां 9 और 1 10, यहां अकेला अक्षर नहीं बना, यहां तो कितने अक्षर हो गए, दो नंबर हो गए, कितनी संख्याएं हो गई 2। तो आपको यहां भी क्या करना है, फिर इन दोनों को जैसे ऊपर 9 और 1 10 किया था, ऐसे ही बोलो 1 और 0 कितना हो गया 1, बोलो 1 और 0 कितना हो गया दोस्तों 1। अब बोलो 5 और 1 6, और 4 और 1 दोस्तों कितना हो गया 5। तो जिस ऑप्शन में 951165 किस ऑप्शन में है दोस्तों, देखना 951165 किस ऑप्शन में है, डी में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा दोस्तों।
क्लास को देखो, पूरी कंप्लीट देखने की कोशिश करना, और यहां से देखो क्वेश्चनों का लेवल जिस भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे प्रकार के मैं क्वेश्चन आपको यहाँ करवा रहा हूँ, चाहे वो आज तक आपने पढ़े हों या फिर नहीं पढ़े हों। तो प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन को बोर्ड पे करने की आप भी कोशिश करना। तो देखना इस क्वेश्चन को अगले ने क्या किया है दोस्तों, 2 नंबरों का योग करके एक बना दिया। तो आप सेम प्रोसेस कर दो जो आपसे पूछ रहा है वो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ROSE, और रोज को अगले ने क्या लिखा है दोस्तों, ROSE को 7485 7485। तो आपको किसका पूछा है, CLANK, आपको पूछा है CLANK को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। आसान क्वेश्चन है, और देखना क्या पैटर्न लगाया है इस बार, अगले ने पैटर्न क्या यूज किया है, कोशिश करो क्वेश्चन को देखकर हल करने की, यहीं से पता चल जाएगा दोस्तों क्वेश्चन को। यदि आपने इससे पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो यहीं से पता चल रहा है आर का नंबर 18, अगले ने यदि यहाँ 7 लिखा है इसका मतलब 8 और 1 दोनों का क्या लिख दिया, अंतर, दोनों अक्षरों का क्या लिख दिया, अंतर। तो ये क्वेश्चन किससे होगा दोस्तों, अंतर से, और वो इससे जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला किससे हो रहा था दोस्तों, ये क्वेश्चन हो रहा था योग से, ये क्वेश्चन किससे हो रहा था, 2 अंकों के योग से। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किससे हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है दोनों क्वेश्चनों के, दोनों अक्षरों के अंकों के अंतर से, जो अक्षर का जो अंक है और उनमें जो 2 अक्षर लिखे हुए हैं उन दोनों के किससे, अंतर से। जैसे आर का नंबर कितना है दोस्तों, यहां दे रखा है ROSE, और आर का नंबर कितना है 18, 15, 19 और 5, और देखो कोड कितना दे रखा है 7485। यहां बोलो आंसर, यहां बोलो आंसर, देखते ही आ जाएगा। 8 और 1 अंतर कितना 7, 5 और 1 अंतर कितना बोलो 4 का, 9 और 1 अंतर कितने का 8 का, और ये अकेला अक्षर है उसको ऐसे कैसे लिख रखा है 5। तो आप भी क्या कर दो दोस्तों, यहां से देखना CLANK, और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3, 12, 1, 14 और 11, बोलो 3 को ऐसे की ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा। फिर बात करें 12, तो दोनों का अंतर कितना है 1 का, फिर 1, और फिर इन दोनों का अंतर कितना का है दोस्तों 3 का, 4 और 1 दोनों में अंतर कितने का है 3 का है, फिर 1 और 1, 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा दोस्तों 0, इन दोनों में कितने का अंतर है 0 का। तो जिस ऑप्शन में 31130, बताओ किस ऑप्शन में है, बी में है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी सही हो जाएगा। देखना क्वेश्चन कर लिया होगा, उतार लिया ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है LIGHT, और लाइट को अगले ने क्या लिख रखा है दोस्तों, लाइट को अगले ने लिख रखा है 29780। तो बताओ आप WANTON को क्या लिखा जाएगा, और क्वेश्चन को फटाफट हल करने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन की अप्रोच तक मैंने आपको पहुंचना सिखा दिया दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचेंगे। अगले ने लाइट का कोड किस तरीके से 29780 कर रखा है, और वही सेम पैटर्न आप किस पे लगा दो दोस्तों, आप वही सेम पैटर्न लगा दो WANTON पे। तो कोशिश करो आप क्वेश्चन को यहां से हल करने की, कोशिश करो दोस्तों क्वेश्चन को यहां से हल करने की। देखो यहीं से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ने, अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो क्या करना है आपको, LIGHT, और इसको अगले ने क्या लिख रखा है दोस्तों, इसको अगले ने लिख रखा है 2978 और 0, 2978 और 0। तो देखो अगले ने क्या कर रखा है, जैसे यहां है 9, 7, 8, और ये कितना है दोस्तों 20, ये कितना है टी का नंबर 20। तो अगले ने देखो इसमें से इस 12 को 2 बना रखा है, 9, 7, 8 ऐसे की ऐसे हैं, फिर इस 20 को क्या बना रखा है दोस्तों, इस 20 को अगले ने बना रखा है 0। तो आप कोशिश करो इस क्वेश्चन में, कोशिश करो दोस्तों इस क्वेश्चन में इस 12 को 2 बनाने की और इस 20 को 0 बनाने की। और यदि आप कोशिश करते हो तो यहां रिजल्ट क्या निकल के आता है कि अगले ने यहां क्या किया है, गुना, पहले एडिशन किया था फिर सब्ट्रैक्शन और अब मल्टीप्लाई कर दिया अगले ने। तो सबसे पहले अगले ने क्या किया था दोस्तों, योग कर दिया था, और फिर क्या किया था, दोनों का अंतर कर दिया था। अब दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, गुना, बोलो 2 एकम 2, फिर 9, 7, 8, और फिर यहां 2 को 0 से गुना करोगे तो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो इसमें अगले ने कौन सा पैटर्न यूज किया है,
मल्टीप्लाई किया है, गुना किया है, तो आप भी इसमें क्या कर दो, दो अक्षरों का क्या कर दो, गुना कर दो, दो अक्षरों का क्या कर दो, गुना। जैसे यह है WANTON और यहाँ क्या है दोस्तों WANTON, फिर यहाँ क्या है ये 23 1 14 14 20 15 और 14। अब दोस्तों आप क्या करोगे, दो अक्षर हैं 3 और 2, दोनों का गुना कर दो, बोलो क्या होगा 3 दूनी 6, फिर 1, बोलो इन दोनों का गुना 4 एकम 4, फिर 2 को 0 से गुना 0, फिर 5 को 1 से, फिर 5 को 1 से कितना होगा दोस्तों 5, फिर 4 को 1 से गुना करोगे तो दोस्तों कितना होगा बताओ 4 होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में एक समस्या और आती है दोस्तों, किसी स्टूडेंट के माइंड में ऐसी बात चल रही होगी कि सर अगले ने ये भी तो किया होगा, यहां से यदि अगले ने इकाई अंक यूज किया होगा, क्या पता इकाई अंक यूज किया होगा, अकेला 2 लिखा होगा, यहाँ 0 लिखा होगा। लेकिन फिर देखना दोस्तों ये विकल्प जो आपको दे रखे हैं, यदि आप इकाई अंक यूज करोगे 3, तो किसी भी विकल्प में क्या नजर नहीं आ रहा आपको, 3 नजर नहीं आ रहा, तो ये आंसर किसके अनुसार होता है, विकल्प के अनुसार। तो यहां देखना आपको आंसर क्या मिलेगा 614 054, और ये किस ऑप्शन में है दोस्तों 614 614 054, किस ऑप्शन में है, सी में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी सही हो जाएगा, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी सही हो जाएगा। तो कर लिया होगा क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिया है हमने, बिल्कुल आसान, और ये तो यहीं से हल हो जाएगा अगले ने क्या किया है। फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो आप भी दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, क्या होगा इसका आंसर। कर लिया होगा क्वेश्चन को, कर लिया ना, हो गया तो देखो क्या कर अगले ने क्या किया इसमें, इसमें अगले ने देखो क्या कर दिया, ये 3 अक्षर हैं और यहाँ 2 अक्षर हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि क्या पता एल का नंबर 3 हो AW का 6 हो। तो फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ फिर क्या करते हैं दोस्तों, या तो इन अक्षरों के अंक या फिर इनके विपरीत अक्षरों का योग या अंतर, या फिर उसमें कुछ गुना, या फिर उसमें से कुछ जोड़कर, या फिर उसमें से कुछ घटाकर, इतने सारे तरीकों से क्वेश्चन को कर सकता है। और यहाँ देखो कितने आसान तरीके से अगले ने क्वेश्चन को हल किया है। बोलो एल का नंबर 12, ए का नंबर 1 और डब्ल्यू का 23, बोलो 12 और 1 13 और 23 कितने हो गए दोस्तों, 12 और 1 13 और 23 कितने हो गए 36। अगले ने देखो क्या किया है, अगले ने किया है LAW बराबर 36 और ART का कोड कितना लिखा है दोस्तों 39, और फिर आपको किसका पूछ लिया DET बराबर क्या होगा, आपको पूछ लिया बताओ DET बराबर क्या होगा, आपको किसका पूछ लिया दोस्तों DET बराबर क्या होगा, आपको पूछ लिया बताओ DET बराबर क्या होगा। तो देखना दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन को हल। LAW, यहां देखो अगले ने क्या कर दिया, बोलो L का नंबर 12, A का 1, फिर W का 23, A का नंबर 1, R का 18 और T का कितना होता है दोस्तों 20, फिर D का 4 5 और T का कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। और फिर अगले ने दोस्तों क्या कर दिया, यहाँ अगले ने इनका क्या कर दिया योग, अगले ने यहाँ इनका क्या कर दिया योग, बोलो 23 और 1 24 और 24 और 12 कितने होते हैं 36, फिर बोलो यहाँ से 20 और 18 की बात करें, 20 और 18 कितने 38, 20 और 18 कितने होते हैं दोस्तों 38, बोलो 38 और 1 39, फिर यहां से बात करें बोलो 20 और 5 25, और फिर इसमें 4 ऐड करोगे तो बताओ 25 और 4 कितने हो गए दोस्तों 25 और 4 29, और 21 ऑप्शन में है, विकल्प सी में है। तो यहां क्या कर दिया, प्रत्येक अक्षर के अंक लिखकर और उनका क्या कर दिया दोस्तों योग कर दिया, इसलिए आपका आंसर बताओ DET, सभी अक्षरों के अंक लिखकर आप भी योग करोगे तो 4 और 5 9 और 20 कितना हो गया 29, और विकल्प कौन सा सही हो गया दोस्तों विकल्प सी सही। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है LATIN को अगले ने लिख रखा है 1 1 2। तो देखना दोस्तों यहां भी अगले ने क्या किया है, यहां भी अगले ने अक्षरों के अंकों से संबंध बनेगा, यहां भी क्या बनेगा अक्षरों के अंकों से संबंध बनेगा। आप सभी के सभी अक्षरों के अंक निकालो और फिर उन्हीं से क्या निकालो इनका संबंध निकालो, और क्वेश्चन को फटाफट हल करने की कोशिश करो दोस्तों, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करो। अभी तो बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे इसी क्लास में, आज की क्लास में ही
मैं अंतिम 2 क्वेश्चन ऐसे भी लिया हूं जो वास्तव में देखने लायक क्वेश्चन होंगे। तो देखना दोस्तों, लास्ट के क्वेश्चन भी आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को हल करने की। तो ये सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में अगले ने देखो क्या कर दिया। अगले ने किया है LATIN और इसको क्या लिख दिया दोस्तों 112 112 और फिर क्या कर दिया MUSIC और इसको लिख दिया 130 130 और आपको पूछ लिया बताओ ABOVE को क्या लिखा जाएगा। बताओ ABOVE को क्या लिखा जाएगा। तो यहां से देखना दोस्तों क्या करना है। यहां से क्या करना है, सबसे पहले प्रत्येक अक्षर के क्या लिख दो अंक। बोलो L का नंबर कितना होगा दोस्तों 12, 1, 20, 9 और फिर 14। फिर M का नंबर 13, 21, 19, 9 और 3। फिर A का नंबर 1, 2, 15, 22 और 5। प्रत्येक अक्षरों के अंक लिख लो। फिर देखो अगले ने क्या किया होगा। फिर देखो अगले ने क्या किया होगा। तो देखना दोस्तों अगले ने क्या किया है। यदि मैं इन सारे अक्षरों के अंकों का योग करना चाहूं तो देखना इनका योग कितना होता है दोस्तों। बोलो 14 और 9 कितना हो गया दोस्तों 23 और 23 और 20 का यदि योग करें तो कितने हो गए 23 और 20 43, 43 और 1 44 और 44 में प्लस 12 करोगे तो बताओ 44 और 2 46 और 10 कितने हो गए 56। बताओ इनका योग कितना हुआ दोस्तों आपके पास 56। और यदि मैं इनके योग की बात करूं, यदि मैं इनके योग की बात करूं तो देखना दोस्तों इन सब का योग कितना। बोलो 9 और 3 12। बोलो 9 और 3 12, 12 और 19 कितने हो गए दोस्तों 19 और 1 20, 19 और 1 20 और 20 और 12 32, 20 और 12 32, 32। फिर ये कितने बच गए यहाँ, एक तो हमने यहाँ काउंट कर दिया इसका। अब यहाँ कितने बच गए दोस्तों 20 बच गए। अब देखो ये तो कितने हो गए 19 और 1 20, हमने इसको 20 काउंट किया है। 20 और 12 कितने हो गए 32। अब बोलो 32 और 20 कितने, 32 और 20 कितने हो गए दोस्तों 32 और 20 52 और 52 और 13 की बात करें तो दोस्तों कितने होते हैं। बोलो 52 और 13 कितने हो गए 52 और 13 65 65। और फिर यहां इनके अक्षरों के अंकों की बात करें योग की तो बोलो 5 और 22 और 5 दोस्तों कितने हो गए 22 और 5 जोड़ लो या फिर इनको ऐसे कर लो। बोलो 15 और 5 20। बोलो 15 और 5 20 और 20 और 22 कितने 42 और 42 और 2 कितने हो जाएंगे। बोलो 42 और 2 44 और 1 45। अब यहां से देखो देखते ही पता चल रहा होगा दोस्तों, यहां से आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि अगले ने क्या कर दिया, अक्षरों के अंकों का योग और उस योग का क्या कर दिया दोस्तों 2 गुना। योग का क्या कर दिया 2 गुना। बोलो 56 दूनी 112। फिर हम बात करें 65 की तो इसको भी क्या कर दिया 2 गुना कर दिया। तो बताओ 45 का यदि आप 2 गुना करोगे तो बताओ रिजल्ट कितना आना है दोस्तों 90 90। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प डी सही होगा। अगले ने क्या किया है दोस्तों, सीधी सी बात याद रखना कि अगले ने किया क्या है, सभी अक्षरों के अंक लिख लिए, उनका योग कर दिया और योग को क्या कर दिया दोस्तों 2 गुना। योग को क्या कर दिया 2 गुना। तो आप भी आप अबाऊ के क्या कर लोगे ABOVE, इसके अक्षरों का अंकों का क्या कर दो योग कितना होगा 45 और 45 को यदि दोस्तों 2 से गुना करोगे तो बताओ रिजल्ट क्या आना है 90 90। तो देखना क्वेश्चन कितना आसान था। और अगला क्वेश्चन देखना इसी पैटर्न का है दोस्तों और क्वेश्चन को फटाफट हल करने की कोशिश करना। उतार लिया होगा, जल्दी से क्वेश्चन हल करो, जल्दी से क्वेश्चन को जल्दी से हल करने की कोशिश करो दोस्तों। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और अगले ने क्या कर दिया। देखो इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है ये भी और आप देखो क्या किया है अगले ने, आसान क्वेश्चन है कर लिया होगा हल। देखो अगले ने क्या किया है दोस्तों, यहां अगले ने यहां SOME को कितना लिखा है 26 26 SOME और इसको कितना लिखा है दोस्तों 26। फिर बात करें UPON, इसको कितना लिखा है 33। तो आपको किसका कोड पूछा है दोस्तों LOVE, लव का कोड क्या होगा। तो आपको किसका कोड पूछा है तो बताओ LOVE का कोड क्या होगा। सबसे पहले तो आप क्या कर दो दोस्तों, इस अक्षरों के क्या लिख दो अंक लिख दो। बोलो 19 15 13 और 5, 19 15 13 और 5। सबका यदि योग करने की बात करो आप तो इन सबका योग देखना। बोलो 15 और 5 20, 20 और यदि 20 होता तो 40 लेकिन ये 19 है इसलिए 39,
कितना हो गया दोस्तों 39, और 39 और यदि बात करें प्लस 13 की तो बताओ 39 प्लस 13 कितना हो गया 39 और 41 और 12 52, इनका योग कितना हुआ दोस्तों 52। फिर यदि बात करें अपन यूपीओएन, इसका कोड देखना दोस्तों 21 16 15 और 14, 21 16 15 और 14। यहां से देखना दोस्तों अगले ने क्या कर दिया, यहां से देखो अगला देखो इन दोनों का योग कितना हो गया 30, 30 और 20 कितना होता है 50, 50 और 10 है 60 है, और 5 और ये 1 है 66, टोटल योग कितना हो गया दोस्तों इसका 66। फिर बात करें LOVE, यहां से देखना दोस्तों कितना हो जाएगा, L का 12 15, फिर V का 22 और 5, और ये तो आप देखते ही योग कर लोगे इसके कारण, क्योंकि ये क्या है दोस्तों विपरीत अक्षर, O के विपरीत, तो इन दोनों का योग 27, और EV के विपरीत, तो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा 27। बोलो 27 प्लस 27 टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 54, टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 54, टोटल कितने हो जाएंगे 54। अब देखो अगले ने क्या किया है, 52 को कितना लिख दिया 26, मैं कह सकता हूं यहां अगले ने क्या कर दिया आधा, 52 को 52 नहीं 52 का आधा कर दिया, यहां 66 को 66 नहीं 66 का आधा कर दिया, तो आप भी 54 को 54 नहीं 54 का आधा कर दो, बोलो आंसर क्या आ जाएगा 27। देखो कितना आसान आंसर है, कितना सरल आंसर है। तो कैसे करोगे दोस्तों, सबसे पहले इन सबके अंक लिख लो और उनका क्या कर दो संबंध देखो 26 किस प्रकार बनाया है, तो 26 अगले ने क्या कैसे बनाया है आधा करके, तो आप भी क्या कर दो सभी के 66 का आधा 33, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 27, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 27। तो देखते हैं दोस्तों समझ में आई होंगी सारी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखना क्वेश्चन ये भी बिल्कुल आसान है, ये तो यहीं से पता चल रहा होगा अगले ने क्या किया है, ये तो यहीं से पता चल रहा होगा दोस्तों अगले ने क्या किया है। कर लिया होगा दोस्तों, ये तो यहीं से पता चल रहा है कि H का नंबर 8 है, फिर LAMB का अगले ने क्या लिख दिया दोस्तों 7, और आपसे किसका पूछ लिया AFTER का। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, देखना यहां अगले ने क्या कर दिया H का नंबर कितना लिख दिया 8, और फिर LAMB और इसका कोड कितना लिख दिया दोस्तों 7, और आपसे पूछ लिया बताओ AFTER का कोड क्या होगा। तो देखना दोस्तों अगले ने क्या कर दिया, अगले ने यहां क्या पता H का नंबर लिखा होगा, लेकिन फिर LAMB का नंबर तो 7 होता ही नहीं है, तो आप क्या करो सबसे पहले इनका नंबर, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दो, इन पे नंबर लिख दो। तो बताओ L का नंबर 12 1 13 और 2, B का नंबर कितना हो जाएगा 2, B का नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा 2। फिर यदि इनका सबका योग करेंगे तो बोलो 12 और 1 13 और 13 26 और 2 टोटल कितने 28, और अगले ने 28 को कितना लिख रखा है 7, अगले ने 28 को कितना लिख रखा है 7, और यदि 28 को 7 लिख रहा है तो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि अगले ने यहां क्या निकाल दिया दोस्तों औसत, बोलो अगले ने यहां क्या निकाल दिया औसत, राशियों का योग, इन सब का योग, राशियों का योग 28, राशियों का योग कितना है दोस्तों 28, और औसत क्या होता है राशियों का योग, औसत होता है दोस्तों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोलो 28 में राशियों की संख्या कितनी है 4 है, 28 में यदि 4 का भाग दोगे राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों 4, 1 2 3 4, राशियों की संख्या कितनी है 4, इसलिए बताओ 28 में 4 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 7। यहां राशियों का योग 8 बटे राशियों की संख्या 1, तो बताओ क्या होगा इसका औसत 8 होगा। तो बताओ इस प्रकार यदि आप यहां ऐड करोगे तो 1 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 18, तो यहां से देखना दोस्तों क्या होगा, बोलो 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 8 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 15 और 5 20, 15 और 5 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, 20 और 20 कितना हो जाएगा तो दोस्तों 40। यहां से देखना क्या होगा, बोलो 1 और 6 7, 7 और सॉरी ये 8 नहीं दोस्तों 18 है, ये 8 नहीं 18 है। तो बताओ यहां से देखना फिर से समझना एक बार इसको, ये 8 नहीं 18 है, 18 है दोस्तों। तो बताओ 6 और 1 7, 7 और यदि 18 की बात करें तो 18 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 25 होते हैं, 18 और 7 25, 25 और 5 दोस्तों 30, और 30 और 20 कितने हो गए 50, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 50।
राशियों की संख्या टोटल 50 और राशियों का योग कितना 50, राशियों का योग कितना 50। और यदि संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो बताओ 50 में यदि 5 का भाग लगेगा तो बताओ रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों। 50 में यदि 5 का भाग लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि टोटल इसका 50 है, राशियों का योग 50 है और टोटल अक्षर 5 है, तो बताओ यहां से आंसर क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 10 निकलेगा। यहां से आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहां से आंसर इस विकल्प में, किस विकल्प में है, एम में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, आप भी क्वेश्चन को दोस्तों हल करने की कोशिश करो, कैसे होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, हल करने की कोशिश करो। अगले ने क्या कर दिया, देखो बहुत ज्यादा सावधानी बरती है क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा सावधानी बरती है दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने में अगले ने। और देखो अगले ने कितनी सावधानी बरती है, मैं समझाने की कोशिश करूं क्वेश्चन को। देखो अगले ने दोस्तों क्या किया है, अगले ने किया है दोस्तों GO को क्या लिख दिया 32 और SHE को क्या लिखा है 49। तो आपको किसका पूछा है बताओ, SOME सम का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा आपको। तो देखो क्वेश्चन को कैसे हल करना है, देखना दोस्तों। देखो यदि हम बात करें इसके नंबर की तो जी का नंबर 7 और GO का नंबर कितना होता है दोस्तों 15, 15 और 7 बोलो, बोलो दोस्तों 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 22 और ये 32 है। थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि क्या पता अगले ने क्या पता 22 प्लस 10 बराबर 32 क्या होगा, लेकिन आगे भी चलते हैं। बोलो एस का नंबर कितना होता है 19 और एच का 8 और ई का 5, बोलो 8 और 5 13 और 13 और 19 कितना हो गया दोस्तों, 13 और 19 कितना हो गया, 13 और 19 32, 13 और 19 कितना हो गया दोस्तों 32। लेकिन यहां तो क्या कर दिया 32 नहीं, यहाँ 32 नहीं 49 है। और यदि हम 32 में प्लस 10 करेंगे, यदि हम 32 में प्लस 10 करेंगे तो ये कितने होते हैं 42 होते हैं। इसका मतलब क्या कर दिया, इसका मतलब क्या है। अब देखो क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्वेश्चन को अगले ने इस तरीके से हल नहीं किया, तो फिर किस तरीके से हल किया है, फिर किस तरीके से अगले ने हल किया होगा क्वेश्चन को, तो समझने की कोशिश करना दोस्तों। अगले ने कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया है, तो एक बार आप इन अक्षरों पे नहीं जाकर इनके विपरीत अक्षरों पे चले जाओ। बोलो जी का विपरीत टी और एल का विपरीत क्या होगा, सॉरी ओ का विपरीत क्या होगा एल। बोलो जी का विपरीत टी और ओ का विपरीत क्या हो जाएगा एल होगा। और फिर यदि हम इन दोनों को, फिर यदि हम इन दोनों के अक्षरों के अंकों की बात करें, बोलो 20 और 12 कितने होते हैं 32। तो अगले ने देखो इसमें क्या कर दिया, इसमें अगले ने देखो कितना काम किया है, विपरीत अक्षरों के अंकों का योग किया है। विपरीत अक्षरों के अंकों का क्या कर दिया दोस्तों, अंकों का योग, विपरीत अक्षरों के अंकों का क्या कर दिया दोस्तों, योग कर दिया। देखो क्वेश्चन में कितनी सावधानी बरती है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि आपको मैं इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बस आप तो धीरे धीरे साथ साथ चलते रहो। और तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ोगे, तब तक ये पाओगे कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन हल कर लिए जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जाएंगे वो भी। फिर बात करें हम एस एच ई की, तो यहां सबसे पहले विपरीत अक्षर, बोलो एस का विपरीत एच, मैं डायरेक्ट अंक लिख दूं। अब तो आप सारे दो टॉपिक पढ़ लियो, वर्ण वाला भी, उसमें भी आपको अक्षरों के अंक और विपरीत अक्षर सिखाए थे, और ये पूरा का पूरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, विपरीत अक्षरों के आपको क्या सिखाए थे, अंक भी सिखाए हैं, विपरीत अक्षर भी सिखाए हैं। तो यदि आपको सब कुछ आता है तो डायरेक्ट करो, बोलो एस का विपरीत एच और उस एच का नंबर लिखो, इस एस का विपरीत एच और उसका नंबर कितना 8, फिर इस एच का विपरीत एस और उसका नंबर कितना दोस्तों 19, फिर बात करें ई का विपरीत वी और फिर उसका नंबर कितना दोस्तों 22, और फिर यदि इनका योग करें तो बताओ 19 और 8 कितने होते हैं, 19 और 8 बताओ कितने होंगे 27, और 27 में यदि 22 प्लस करोगे तो कितना होगा दोस्तों 27 प्लस 22, और 27 में 22 करोगे तो 49, 27 में 22 प्लस करोगे तो 49। तो आपको क्या करना है, इनका विपरीत, तो डायरेक्ट इनके विपरीत में लिख दूं, डायरेक्ट डायरेक्ट विपरीत लिख दो, बोलो एस का विपरीत एच, बोलो एस का विपरीत क्या होगा एच,
और उस H का नंबर कितना होगा दोस्तों 8। फिर O का विपरीत क्या होगा L और उसका नंबर कितना होगा दोस्तों 12। फिर M के विपरीत की बात करें तो N और उसका नंबर कितना होगा 14 फिर E के विपरीत की बात करें तो V और उसका नंबर कितना होगा दोस्तों 22। और फिर यदि इनका योग करें तो बोलो 12 और 8, 12 और 8 दोस्तों कितना हो गया 20, 12 और 8 कितना हो गया 20। और 20 और 22 की बात करें तो 20 और 22 42 और 42 और यदि 14 की बात करें तो 42 और 4 कितने हो गए 46 और फिर उसमें 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 56। उसमें 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 56। बोलो 12 प्लस 8 20 और 20 में 22 प्लस करोगे तो 42 और 42 में 14 14 और प्लस करोगे तो 42 प्लस 14 बताओ कितने हो जाएंगे 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 56। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 56 होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उतार लिया इसको। देखो जो भी करना है स्क्रीनशॉट वगैरह जो आप यदि आप पर्सनल अपने नोट्स बना रहे हो तो जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन को उतार लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चनों की। देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों BLUR, BLUR और इसका कोड अगले ने क्या दे रखा है 3 23 41 और 35। क्वेश्चन को देखकर हल करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को देखकर हल करने की पूरी कोशिश करो कि कैसे क्वेश्चन हल हो जाएगा और क्वेश्चन को देखते ही हल होना चाहिए। हो गया होगा आंसर, आसान क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। अगले ने क्या कर दिया देखो बी का नंबर होता है 2, अगले ने 3 लिखा है। एल का नंबर 12 होता है, अगले ने 23 लिखा है। फिर यू का नंबर 21 होता है, अगले ने क्या कितना लिख दिया 41। आर का नंबर 18 होता है, अगले ने लिखा है 35। यदि ये देख लिए हैं आपने तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि अगले ने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया और फिर क्या कर दिया -1 कर दिया। 2 गुना करके क्या कर दिया 1 कम। बोलो बी का नंबर 2, इसका 2 का 2 गुना 4, 1 कम करो 3। फिर एल का नंबर 12, 12 दूनी 24, 1 कम करो 23। यू का नंबर 21, 21 दूनी 42, 1 कम करो 41। आर का नंबर दोस्तों 18, उसका 2 गुना करोगे 36 और फिर 1 कम करोगे तो क्या होगा 35। तो आप भी यहां कर दो, बोलो ई का नंबर 5, 5 का 2 गुना 10, 1 कम करोगे तो दोस्तों 9। एम का नंबर 13, 13 का 2 गुना 26 और यदि 1 कम करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25। फिर बताओ पी का नंबर 16, 16 को 2 से गुना 32 और 1 कम करोगे तो दोस्तों कितना होगा बताओ 31। फिर बात करें टी की, टी का नंबर 20, 2 गुना 40, 1 कम करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 39। तो जिस विकल्प में 9 25 31 39 है, जिस विकल्प में 9 25 31 39 है वही क्या हो जाएगा सही। ये तो आसान था, सिर्फ क्या किया है 2 गुना करके 1 कम, प्रत्येक अक्षर में 2 गुना करके 1 कम किया है। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगले ने क्या कर दिया ROSE को क्या लिख दिया 9 12 8 और 22। यदि आपने अच्छे से सीखा है तो क्वेश्चन का आंसर भी आपने कर लिया होगा, अच्छे से सीखा है तो क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। अगले ने कैसे किया है देखो, अगले ने क्या कर दिया आर का नंबर 9 लिख दिया। मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं क्या पता अगले ने आर का नंबर 18 का आधा 9 लिखा है तो ओ का नंबर 15 का आधा लिखना चाहिए था। इसका मतलब अगले ने क्या कर दिया, यहां भी देखो क्या किया है, क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में कहीं भी पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगले ने आर का नंबर 18 होता है, उसके विपरीत आई का नंबर लिखा है 9। तो अगले ने देखो क्या किया है दोस्तों, ROSE को क्या लिखा है 9 12 8 और 22, 9 12 8 और 22। अगले ने दोस्तों क्या किया है, इस आर का नंबर, इस आर का विपरीत होता है आई, ओ का विपरीत होता है एल, एस के विपरीत की बात करें तो क्या होगा एच और ई के विपरीत की बात करें तो दोस्तों क्या होता है वी। और अगले ने इनके क्या लिख दिए नंबर, बोलो आई का नंबर 9, एल का 12, एच का नंबर 8 और वी का नंबर कितना होता है 22। और यही अगले ने लिखे हैं 9 12 8 और 22। तो आप भी दोस्तों क्या कर दो, आप भी दोस्तों क्या कर दो, आप भी इनके विपरीत अक्षर लिख दो। बताओ इसका विपरीत अक्षर क्या होगा, इसके विपरीत अक्षर दोस्तों क्या होंगे, डायरेक्ट उनके नंबर लिख दो। बोलो के का विपरीत क्या होगा पी, बोलो के का विपरीत दोस्तों पी और उस पी का नंबर कितना हो जाएगा 16, उस पी का नंबर कितना हो जाएगा 16। देखते ही आंसर आ रहा है, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। फिर बात करें आई की, आई का नंबर
सॉरी पहले आई का विपरीत निकालो आर, और फिर उस आर का बोलो नंबर कितना होगा दोस्तों 18। आई का विपरीत आर और आर का नंबर 18, बोलो टी का विपरीत जी, और जी का नंबर कितना होता है दोस्तों 7, ई का विपरीत वी और उस वी का नंबर कितना होता है दोस्तों 22। तो जिस ऑप्शन में 16 18 7 22, जिस विकल्प में 16 18 7 22 है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगले ने इस क्वेश्चन में क्या किया है, विपरीत अक्षरों के क्या लिखे हैं, अंक लिखे हैं। तो आप भी क्या कर दो, विपरीत अक्षरों के क्या लिख दो दोस्तों, अंक लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, विकल्प सी सही। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, फटाफट दोस्तों क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, कैसे होंगे आंसर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर भी आपका आ गया होगा, कैसे करोगे। कर लिया होगा दोस्तों क्वेश्चन को। देखो अगले ने क्या किया है, मैं बताता हूं अगले ने क्या किया है, KING, और इसका कोड अगले ने क्या लिखा है दोस्तों 20 13 18 और 16, और आपसे किसका पूछ लिया बताओ, QUIT, इसका कोड पूछा है, क्या होगा। क्वेश्चन को देखो अगले ने क्या किया है, देखो इनको देखकर पता चल रहा होगा आपको कि सबसे पहले 20 लिखा है, 20 पे टी आता है। यदि आपने विपरीत अक्षर पढ़े हैं तो आपको देखकर पता चला होगा कि अगले ने लास्ट वाले को पहले लिखा है और उसका क्या लिखा है, विपरीत अक्षर। देखो क्वेश्चन को देख के पता चल गया क्या करना है, अगले ने लास्ट वाले को पहले लिख दिया और उसका क्या लिख दिया दोस्तों, विपरीत अक्षर का अंक लिख दिया। उसका क्या लिख दिया, विपरीत अक्षर का अंक। एन का विपरीत एम कितना नंबर होता है 13 पे, आई का विपरीत आर 18 पे, के का विपरीत पी 16 पर। तो आप भी क्या कर दो, आप भी बताओ टी का विपरीत जी, और यहीं से लिख दो बताओ जी का नंबर 7, फिर आई का विपरीत आर और उसका नंबर कितना दोस्तों 18, फिर यू का विपरीत एफ, यू का विपरीत कौन होगा एफ, और एफ का नंबर कितना होगा दोस्तों 6। फिर बात करें क्यू का नंबर कितना, क्यू का नंबर 17 और इसके विपरीत कौन होता है जे, और उस जे का नंबर कितना होता है दोस्तों 10। तो जिस ऑप्शन में 7 18 6 10 है, 7 18 6 10, 7 18 6 और 10, और किस विकल्प में है दोस्तों, विकल्प ए में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए सही होगा। कर लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है ABOUT को 3 लिखा है। देखो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कितनी सावधानी बरती है अगले ने, लेकिन आसान क्वेश्चन है कि अगले ने इसका कोड 3 लिख दिया, इस आई का 2 लिख दिया और संडे का 2 लिख दिया। तो आपसे पूछा है MAP का कोड क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, देखो क्या होगा। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए कि यदि अगले ने क्या इसमें काउंटिंग की है 3 2 और 2 से इसकी कोडिंग कर दी, इसको काउंटिंग करके इसकी कोडिंग कितनी कर दी दोस्तों 3 2 2, तो अगले ने क्या तरीका लगाया होगा, अगले ने आखिर इस पे क्या तरीका लगाया होगा। तो कोशिश करो क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचने की कि क्या पता अगले ने कॉन्सोनेंट और वोवेल के अनुसार तो इसका आंसर नहीं लिखा है, मतलब स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। यदि मैं यहां बात करूं दोस्तों 3 लिखा है तो मैं कह सकता हूं AOU। देखो अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो बताओ टोटल स्वर कितने होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं दोस्तों, और वो 5 स्वर कौन कौन से होते हैं, AEIOU। बोलो 5 स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, AEIO और U। तो यहां देखो A O और U कितने स्वर हैं दोस्तों, 3 हैं। यहां बोलो कितने स्वर हैं दोस्तों, यहां स्वर 3 हैं। फिर यहां बात करें E और E, बोलो यहां स्वर कितना है दोस्तों 2। फिर बात करें SUNDAY, और यहां भी दोस्तों कितने स्वर हैं, एक U है और एक क्या है दोस्तों A है। तो बताओ कितने स्वर हैं यहाँ टोटल 2, लेकिन इसमें बात करें तो टोटल स्वर कितने हैं, 1 है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी है।
तो ये क्वेश्चन अगले ने किस पे कर दिया, स्वर और व्यंजन पे आधारित। तो यहाँ बताओ MAP, ये दो क्या है व्यंजन और ये क्या है स्वर। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल स्वर कितने हो गए 5, और व्यंजनों की बात करें तो जो बच गए व्यंजन कितने बच गए, जो बच गए वो व्यंजन है। तो 26 में से 5 स्वर तो व्यंजन कितने दोस्तों 21, तो जो बच गए वो क्या बच गए, व्यंजन बच गए। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन BUT 135, ACT 78 और PAT का कोड आपको बताना है। कोशिश करो क्वेश्चन को हल करने की, कोशिश करो दोस्तों क्वेश्चन को हल करने की। BUT बराबर 135 और ACT बराबर कितना है दोस्तों, ACT बराबर 78। तो आपको बताना है PAT का कोड क्या होगा, PAT का कोड क्या होगा, PAT का कोड क्या होगा। क्वेश्चन को करने की कोशिश करो क्या होगा। यदि हम बात करें इन अक्षरों के अंकों की, तो सबसे पहले तो क्या लिख दो दोस्तों, इन अक्षरों के अंक लिख दो, पता चलेगा क्या होगा। यहां से पता नहीं चल रहा है कैसे करना है क्वेश्चन का, यहां से पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या लिख दो, इन अक्षरों के अंक लिख दो। बोलो इस बी का नंबर 2, फिर यू का 21 और टी का कितना होता है दोस्तों 20, ए का नंबर 1, सी का 3 और टी का नंबर 20। फिर बात करें बताओ पी का नंबर 16, ए का 1 और टी का नंबर कितना होता है दोस्तों 20 होता है। और यहां से यदि आपने लिख लिया है, यहां से यदि आपने अंक लिख लिए हैं, तो कोशिश करो इस क्वेश्चन को हल करने की अगले ने कैसे किया होगा। तो क्वेश्चन के अप्रोच तक देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसके अप्रोच तक पहुंचो अगले ने क्या किया होगा। बोलो 20 दूनी 40 और 1 41 और 2 43, यहां होता है 43। फिर यहां कितना होता है दोस्तों 20 और 3 23 और 1 24, यहां बनता है इन सबका योग 24। 24 को लिख दिया 78, 24 को दोस्तों कितना लिख दिया 78 और 43 को कितना लिख दिया 135। तो यहां से कोशिश करो अगले ने क्या कर दिया, 24 को 78 43 को 135 बनाया। इसका मतलब अगले ने कुछ ना कुछ तो क्या किया है, कुछ ना कुछ इसमें गुना करके बनाया है। यदि मैं बात करूं यहां से देखो 78 के पास पहुंचने की, तो 24 को कितने से गुना करूं कि 78 के पास पहुंच जाए। तो 24 दूनी 48 और 24 थी 72। बोलो 24 थी 72, लेकिन फिर भी 6 और चाहिए, फिर भी 6 और चाहिए 78 के पास पहुंचने के लिए। बोलो 24 गुना 3 प्लस 6, अब कितने होते हैं 78। लेकिन कोशिश करो कि सेम प्रोसेस अगले ने किया है क्या, अगले ने क्या 43 गुना क्या करना चाहिए 3 से गुना प्लस 6, 3 से गुना प्लस 6। और बोलो 43 को 3 से गुना करोगे तो दोस्तों आपका रिजल्ट कितना होगा, 43 को 3 से गुना करोगे तो क्या होगा 129, और उसमें 6 प्लस करोगे तो बताओ 129 और 6 कितना हो गया दोस्तों 135। इसका मतलब यहां अगले ने क्या किया है 3 से गुना करके 6 प्लस, 3 से गुना करके 6 प्लस। देखो कितनी सावधानी बरती है। तो आप भी क्या कर दो 3 से गुना, बोलो 20 और 1 21 और 16 37, कितने हो गए टोटल 37। इसको क्या कर दो 3 से गुना कर दो प्लस कितने कर दो 6, क्योंकि यहां दोनों में क्या हुआ है 3 से गुना 6 प्लस। तो आप भी इसको 3 से गुना कर दो 6 प्लस कर दो। बोलो 3 से गुना करोगे तो 7 तिये 21 हासिल की 2, बोलो 3 तिये 9 और 2 कितने हो गए दोस्तों 11, और इसमें 6 प्लस करोगे तो बताओ 111 और 6 कितना हो गया 117। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 117। अगले ने देखो कितनी समझदारी बरती है, अगले ने क्या किया है दोस्तों, अगले ने किया है 3 से गुना करके 6 प्लस, सभी अंकों का योग लिख दिया, फिर 3 से गुना कर दिया और 6 प्लस कर दिया। इसलिए आपका आंसर कितना हो गया बताओ 117, क्योंकि इन सभी अक्षरों के अंकों का योग कितना आया है 37 37। उसको 3 से गुना करोगे तो 111 और प्लस 6 करोगे तो 117। ये थी आपकी आज की क्लास दोस्तों। तो देखना दोस्तों, आप लगातार वीडियो को देखते रहना, और इससे बाद में अभी भी एक वीडियो और बची है, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। तो इसके नेक्स्ट क्लास हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।